चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलो। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री विजयानंद पाठक जी और मंच पर यहां उपस्थित पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री बालमुकुंद साहेब जी और प्रदेश के प्रभारी श्री विनय जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रशिक्षण प्रभारी श्री मनोज सिंह जी, प्रभात भूया जी, श्री विनोद कुमार सिंह जी, कर्नल संजय कुमार सिंह जी, रविंदर कुमार जी, कामेश्वर कुशवाहा जी, विपिन बिहारी जी, अशोक कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद श्री ब्रजमोहन राम जी, जवाहर पासवान जी, प्रफुल्ल सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला के महामंत्री सुरेंद्र विश्वकर्मा जी और इस विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के अध्यक्षगण और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, हम सब लोगों में अपनी बात कुछ कहो तो एक बार चाहते हैं जोर से हम सब लोग जयकारा लगाएं, भारत माता की। देखो भाई, उधर आवाज नहीं हो रहा है, हाथ भी नहीं उठा रहे, कोई हेमंत सोरेन के लोग तो नहीं आए इधर, क्योंकि आज हेमंत सोरेन जी यहाँ आए थे, कहीं भेज तो ये होंगे, इसलिए मैं जोर से सब लोग हाथ उठाएंगे जो बाबूलाल मारंडी को सुनने के लिए आए हैं, बीजेपी को समझने के लिए आए हैं, वो सब हाथ उठा करके जयकारा करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को बने आप 9.5 साल हो गए। पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब बने तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी सरकार गांवों को समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी, मां बहनों को समर्पित रहेगी। और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि काम करना उसी दिन से उन्होंने प्रारंभ किया। तो सबसे पहला जो काम किया था वो आप सब लोगों को याद करें तो आप सबको याद आ जाएगा कि हमारी मां बहनों के लिए उन्होंने काम किया, वो इज्जत घर बनाने का काम किया। क्योंकि उनको पता था कि इस देश की गरीब मां बहनों की क्या तकलीफ होती है। जब उन्हें शौच जाना होता है तो सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद की वो इंतजार करते थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब मां बहनों की चिंता की और उन गरीब मां बहनों को ध्यान में रख करके उनके लिए इज्जत घर बनाने का काम किया। और दूसरा जो काम किया, गरीबों को पक्के मकान भी देने का काम प्रारंभ किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो गरीब होते हैं, जो भी झोपड़ियों में रहते हैं, अब उनको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास उन गरीबों के लिए भी देना प्रारंभ किया। लेकिन आज दुख के साथ ये कहना पड़ता है, झारखंड प्रदेश में राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उन्होंने क्या कहा था कि हम 1 लाख टका और हम उसमें लगा देंगे ताकि और अच्छा बना सके। हमारे जैसे लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि अब देश के राज्य के मुख्यमंत्री भी गरीबों के प्रति वो चिंतित है, लेकिन इनका तो घोषणा ही रह गया। 1 लाख टका तो छोड़ दीजिए, 1 रुपया भी उन्होंने जोड़ा नहीं उसमें। बल्कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पैसे भेजते उसमें भी गड़बड़ी करते, उसका भी अपने ठीक प्रकार से कामों को यहां करते नहीं है। तो इसलिए मैं आज सबसे यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते। उन्होंने शौचालय देने का काम किया, घर देने का काम कर रहे, और इतना ही नहीं, गरीबों को भी उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए। जो लोग कभी
सोचते नहीं थे। लोगों को लगता था कि शहर के लोग ही पक्के मकान वाले ही गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा में ये खाना पका पाएंगे, चाय बना पाएंगे, पानी गर्म कर पाएंगे। गरीबों को लगता था कि हमारे कोई शायद नसीब में नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बदल दिया। प्रधानमंत्री बनते ही गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा उन्होंने पहुंचा दिया। अगर इस काम को किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब याद करिए, पिछले जब रक्षाबंधन का दिन था, उसे एक दिन पूर्व भी उस गैस कनेक्शन में भी उन्होंने रसोई गैस के लिए 200 रुपये की सब्सिडी दिया। उजाला योजना के तहत जिन बहनों ने गैस कनेक्शन लिया है उनको तो पहले से 200 रुपया मिलता था सब्सिडी, और उस दिन घोषणा किया 200 रुपया था 400 रुपया की सब्सिडी। और उसके बाद भी कहा कि देश में आज भी बड़ी आबादी ऐसे गरीब हमारी मां बहनें हैं जिसे गोईठा पर ही खाना बनाना पड़ता है। उन लोगों के लिए भी 75 लाख गैस की उन्होंने व्यवस्था कर उनको भी गैस कनेक्शन दी जाएगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और क्या किया, उन्होंने कहा कि लोग गरीब जब बीमार होते अच्छे अस्पतालों में उनकी इलाज नहीं होती है पैसे के अभाव में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों का भी इलाज हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की बीमा के अभियान प्रारंभ किया। लेकिन आज झारखंड में ये कहने पड़ता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, यहाँ के अफसर, यहाँ के कर्मचारियों को घर घर भेज करके गरीबों का बीमा कराना चाहिए था, और अगर कहीं भी कोई बीमार हो तो उनके अच्छे अस्पतालों में इलाज होना चाहिए। लेकिन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनको गरीबी की कोई चिंता नहीं, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि आप थोड़ी दिन और इंतजार करिए, जब 2024 में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो यही कर्मचारी होंगे, यही पदाधिकारी होंगे गरीबों के घर घर में आयुष्मान कार्ड बना करके पहुंचा। किसी गरीबों को यहां से वहां भटकना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा। आखिर सरकार का काम क्या है, कर्मचारियों पदाधिकारियों का काम क्या है? लेकिन झारखंड की सरकार जो काम है वो भी करती नहीं। और इसलिए मैंने आज सब लोगों से कहा, अब याद करिए कोरोना काल में क्या हुआ। कोरोना काल के समय जब पूरे धरती कह सकते हैं पूरे संसार में सब कुछ ठप हो गया था, कल कारखाना बंद हो गया, स्कूल कॉलेज बंद थी, गाड़ियां नहीं चलती थी, रेलगाड़ी भी बंद था, हवाई जहाज भी बंद हो गया था। लगता था कि अब गरीब कैसे जिएंगे, हम लोग कैसे क्या खाएगा, ये स्थिति पैदा होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही गरीबों का बैंकों में खाता खुलवाए थे, जनधन खाता खुलवाए थे। लेकिन कोरोना के काल में उस खाते में पहले पैसा भेजा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए देश के 80 करोड़ आबादी को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी फ्री में भेज रहे हैं। 80 करोड़ की आबादी कितना होता है आप जानते हैं? जितना यूरोप महाद्वीप की आबादी है, जितना अमेरिका की आबादी है, अगर ये दोनों आबादी को आप जोड़ देंगे वो करीब 80 करोड़ होता है। उतनी आबादी को तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए मैं आज भाई और बहनों से मैं यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की चिंता करते, साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में भेजते। लेकिन झारखंड में भी वो जो किसानों को ठीक से मिलना चाहिए तो झारखंड सरकार उस पर भी काम नहीं करती है। इसलिए भाई और बहनों मैं आप सबसे यही कहने के लिए आज आया हूं कि इस देश में जो देश की सरकार है गरीबों की चिंता करते, किसान मजदूरों की चिंता करते, हमारी मां बहनों की चिंता करते। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट से एक कानून पास किया और हमारी मां बहनों के लिए वो कानून पारित हुआ। हमारी मां बहनों को पता ही होगी, आप सबको भी पता है, दुनिया के किसी भी देश ने
मां बहनों के लिए इतना ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मां बहनों के लिए अब विधानसभाओं में भी 33% सीटें रिजर्व होगी और लोकसभा में भी 33% सीटें हमारी मां बहनों के लिए सुरक्षित कर दिया। अगर इस काम को किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए हम मां बहनों से भी कहेंगे, भाइयों से भी कहेंगे, एक बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जोरदार ताली बजाना आप सब लोग। मैं यही कहने के लिए भारतवर्ष में तो हमारी देवी की पूजा होती है, अभी तो आ रही है ना दुर्गा पूजा का समय। हम लोग देवी की शक्ति की उपासना करते हैं। अब दुर्गा जी की हम लोग शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे एक समय के वो डिफेंस मिनिस्टर रहे। उसके बाद फिर हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आज भी देश के वित्त मंत्री तो हमारी सीतारमण जी ही है। उसके बाद ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर इस ताकत को, इस क्षमता को किसी ने समझा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और महिलाओं मां बहनों की उन्होंने सम्मान के लिए 33 सीटें भी उन्होंने रोशन की। और भारतवर्ष में तो कहा गया है, अपने आप तो जहां नारियों की पूजा होती है उस भूमि पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, वो भारत भूमि है। और उस भारत भूमि में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन मां बहनों को भी सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। और इतना ही नहीं, 17 तारीख का हमारे विश्वकर्मा भाई है जो कारीगर है, चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते हो, चाहे लकड़ी का काम करते हो, लोहा का काम करते हो, सोना का काम करते हो, चाहे वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, ऐसे उन्होंने 18 ट्रेड को चुना और उसके लिए उन्होंने उस दिन 13,000 करोड़ की उन्होंने प्रावधान किया और कहा कि ये जो हमारे परंपरा हो गया अब 23वीं समाप्त होने को चला है, कम नौकरी देंगे। स्कूल में मास्टरों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है। भाई वैकेंट पड़ा हुआ है, बहाल तो करो, लेकिन करती नहीं है, जो कि इनको चिंता ही नहीं है गरीबों। और इसलिए हमने कहा कि जिस दिन इस राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 6 महीनों के अंदर में स्कूलों में मास्टर भी दिखेंगे, अस्पतालों में डॉक्टर भी दिखेंगे। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया। आज इस प्रदेश के अंदर में आप देख लीजिए, जो विकास का काम हुआ ये बता नहीं सकते हेमंत सोरेन जी क्या उन्होंने किया है। अगर आज आप विकास का जो काम देख रहे हैं तो बीजेपी की सरकार ने विकास किया। अलग झारखंड राज्य भी बना तो बीजेपी ने किया। जब 1998 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी केंद्र में, तो अलग झारखंड राज्य भी बना और झारखंड राज्य बना, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, तो गांवों तक सड़कें भी पहुंची, नदी नाला में पुल पुलिया भी बना, गांवों तक बिजली भी पहुंची। मैं लोगों से कहता हूं, आप सब हम लोग झारखंड के लोग हैं, पहले गांव घर आने जाने में कितनी दिक्कत होती थी। हम लोग गांव से आते जाते थे, नदी नाला था, तो हम लोगों से कहते हैं, पहले तो मेला भी हम लोग घूमते थे, हाट बाजार घूमते थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और मुश्किल तो तब होता था जब शादी में हम लोग बारात जाते थे, वो भी पैदल जाना पड़ता था। पुराने लोग गए होंगे, उन लोगों को पता होगा, नए लोगों को तो नहीं समझ में आएगा। क्या था कि नहीं, बात बताइए। जिसके पास थोड़ा संपन्न लोग होते थे तो बैलगाड़ी से लोग जाते थे वो दूल्हा दुल्हन को लाने के लिए, और बाकी तो पैदल ही लोग जाते थे। है कि बात नहीं सही? हाँ। लेकिन जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और झारखंड में भी सरकार बनी, तो गांवों तक सड़कें भी पहुंची और नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया। आप तो कोई मेला पैदल नहीं जाते, हाट बाजार भी पैदल नहीं जाते, गांव गांव में गाड़ी है, टेम्पू है, क्या क्या गाड़ी है पता नहीं। अब तो कोई दिक्कतें नहीं होती है। बात सही है कि नहीं? पहले तो गांव के लोगों ने बिजली देखा ही नहीं था। कैसा होता है कि लोगों को लगता था बिजली सिर्फ डाल्टनगंज में रहेगा क्या,
लेकिन देश में बीजेपी की सरकार बनी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो 55-60 साल तक राज किया, तब गांवों तक बिजली नहीं पहुंचा सके। और बीजेपी की सरकार पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल रहे, और आज देश में नरेंद्र मोदी जी 9.5 साल। लेकिन पूरे इन्होंने तय कर दिया कि हम भारतवर्ष की झारखंड के भी गांवों तक बिजली पहुंचा देंगे, और ये पहुंचा दिया। तो अगर 9 साल और 6 साल में इतना काम हो सकता है, तो कांग्रेस इतना साल तक क्या कर रहे थे? और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड नामधारी पार्टियों के नेता उन्हीं लोगों के भेद में लोग खेलते रहे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये लोग सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, परिवार के लिए राजनीति करते हैं। बीजेपी अगर राजनीति करती है तो जनता के लिए राजनीति करती है, गरीबों के लिए राजनीति करती है, गांवों के लिए राजनीति करती है। मैं लोगों को एक घटना बताता हूं, और आपके पलामू प्रमंडल में इसलिए मैं बताता हूं, घटना पलामू प्रमंडल की। जब हम प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो एक दिन हम बेतला नेशनल पार्क में हम रुके, और दूसरे दिन हमको नेत्रहाट में जाकर के रुकना था। तो हम बाई रोड हम जा रहे थे, महुआ डाल ब्लॉक है, वहां पर हमारी गाड़ी को नौजवानों ने रोक दिया। नौजवानों ने कहा कि सर हम लोगों की बात सुनिए। हम गाड़ी से उतरे, हमने कहा कि क्या दिक्कत है बताओ, क्यों रोके हो? बोला कि सर हम लोगों का ब्लॉक तो वर्षों पहले बन गया, लेकिन अभी तक ब्लॉक हेडक्वार्टर में बिजली नहीं पहुंची है, गांव की बात दूर है। हमने कहा कि आगे पीछे कहां तक बिजली है बता दिया। हमने कहा कि चिंता मत करो, 90 दिन में बिजली पहुंच जाएगी यहाँ पर। फिर हम जब रांची गए, अफसरों को बुला करके मैंने कहा कि मैं बोल करके आया हूं कि 90 दिनों में बिजली पहुंच जाना चाहिए। बिजली पहुंच भी गई। उसके बाद अफसरों ने हमें कहा कि सर पहुंच गई, एक बार चल करके महुआ डाल में आप स्विच ऑन कर दीजिए। हमने कहा कि चलो मैं आता हूं। फिर जब हम हेलीकॉप्टर से पहुंचे, उतरे, फिर नौजवानों ने घेरा, बोला कि हम लोगों की बात को सर सुन लीजिए। हमने कहा कि क्या हुआ जी, आज तो स्विच तो ऑन करने दो, अगर आपके घर नहीं पहुंचा है तो एक बार में सब जगह नहीं पहुंचता है, घर घर, वो भी आप हम पहुंचा देंगे। बोला कि नहीं, एक व्यक्ति करंट से मर गया। हमको थोड़ा गुस्सा भी आया, हमको लगा कि शायद अफसरों ने लापरवाही किया होगा, कहीं तारों छोड़ दिया होगा योगी। हमने पूछा कि बताओ कैसे मर गया? बोला कि एक आदमी बिजली नया आया, खंभा में चढ़ करके देख रहा था, छू करके बिजली होता कैसा है, लगता कैसा है, कुछ नहीं। ये हंसने की बात नहीं है। उस समय देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, और हमारे महुआ डांड को पढ़े लिखे शिक्षित ब्लॉक माना जाता है आपकी इस प्रमंडल में। वहां के तो आदिवासी भी पढ़े लिखे, कई ऑफिसर्स भी बने, देखिए वहां के लोगों ने बिजली नहीं देखा था। बिजली कैसा होता है, करंट लग गया, छू दिया, चढ़ करके मर गए। तो ये कांग्रेस की राज थी। उसी लोगों के साथ हेमंत सोरेन भी रहते हैं। तो ये लोग कभी विकास नहीं करते। आज ये लोग बड़े एक हो रहे हैं कि हम लोग ये गरीबों की बात करते, लेकिन ये लोग गरीबों की कोई चिंता नहीं करते। और अतीत को याद करिए, अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो शायद हम लोग ऐसे ही गड्ढा घुटाते रहते। हम तो लोगों को कहते हैं, गांव से बचपन में रोते रोते पिताजी से साइकिल खरीदवाए थे, धान बेच करके पिताजी ने साइकिल खरीद दिया। हाई स्कूल हमें 6 किलोमीटर जाना पड़ता था। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, जोश में खरीद लिए थे, लेकिन 3 किलोमीटर आगे पीछे तोड़ ताड़ करके साइकिल पर हम चढ़ते थे, आधा साइकिल पर, साइकिल हमारे ऊपर आधी रास्ता सवारी करती थी। नहीं, सड़कें नहीं थे, उठा करके चलना पड़ता। ये हालत था झारखंड की गांव की। लेकिन आज हमारी गांव ही नहीं बल्कि झारखंड की गांव में आज गाड़ियों से लोग पहुंचते हैं। अब तो साइकिल लेना ही लोग छोड़ दिया। तो ये अगर संभव कैसे हो सका? और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आज जो आप विकास का काम देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही हुआ है, दूसरा कोई किसी ने किया नहीं। और आज भी उनको कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आज आप देख रहे हो ना, मोबाइल कितनी सस्ता हो गया, मोदी जी ने कितना सस्ता कर दिया। पहले मोबाइल का क्या होता था, पलामू के लोग भी बाहर में काम करते हैं,
तो बाहर से लोग बात करते थे, श्रीमती जी बोलती थी, क्या बात करते रहती थी, तो पतिदेव बोलते थे कि देखो बिल बहुत उठ रहा है, पैसा कट रहा है, अब उतना ही बात करो। था कि नहीं बात सच में? कोई आप झूठ बोल रहे हैं तो बताओ। लेकिन मोदी जी ने इतना सस्ता कर दिया कि अब तुम ही बोलते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं कि बोले कि आप इतना ही बात करो, आपको सोना भी है, कल सवेरे ड्यूटी पर जाना है। यानी आप बात करने में कोई मनाही ही नहीं है। आपको जो भी 200 रुपया 250 रुपया में आप मिल जाता है, भर दे दीजिए। आप जितना बात करना जी भर करके पति पत्नी बात करिए, बाल बच्चों के साथ बात करिए, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन पहले दिन सोचिए, दुनिया में इतनी सस्ता कहीं नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सब विकास की जो अन्य सुविधाएं जितनी भी है वो धीरे धीरे हर लोगों को उपलब्ध करा देंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये काम कर रहे, और उनके कामों को देख करके आज आप देख रहे होंगे सारे लोग एक हो गए। जो लोग देश को लूटते रहा, झारखंड को लूटते रहा, बिहार को लूटते रहा, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। जिन लोगों ने लूटा था उसको भी आप निकाल रहे हैं, तब उनको बड़ी तकलीफ हो रही। वो लोग कहता है 24 में मोदी जी को ही आने नहीं देना है। तो हमने इसलिए आपके बीच में आए हूं कि आप सब, हम सबको अब संकल्प लेना है। अगर इस देश को लूटने वाले लोग, झारखंड को लूटने वाले लोग एक हो सकते हैं मोदी जी को रोकने के लिए, तो हम सब लोगों को भी एक होकर के 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, यही संकल्प लेकर के हम सबको जाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। झारखंड में तो सरकार है कांग्रेस की, जेडीएस की, राजद की। क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है। रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तुमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जब बाबूलाल मार्डी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, अपराधी झारखंड से भागे फिरते थे, खौफ खाते थे, डर खाते थे, पुलिस यही थी। लेकिन अब हेमंत सोरेन के जैसे ही मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के सहयोग से जैसी कोई सरकार यहां बनती है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करती है। तुमने कहा कि पता करो क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। हमारे यहाँ पुलिस लोग खड़े हैं सब। हमने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो आकर के लोगों ने बताया रिसर्च करके। बोला कि पुलिस का काम है सर चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, गुंडे को पकड़ना, जेल में डालना और इनको सजा दिलाना। लेकिन आप पुलिस क्या कर रही है? या तो राजनीतिक टूल्स बन गई, अपने प्रतिद्वंदी को, सरकार के प्रतिद्वंदी उनको उनके ऊपर पेश करते, उनको परेशान करते। और दूसरा काम क्या करते हैं? लोगों ने बताया कि सड़क के किनारे में खड़े रहते हैं, देखते हैं किसी के ट्रैक्टर से बालू तो नहीं जा रहे। अमित शाह कोई भाषण दे रहे थे, अब उस बालू के ट्रैक्टर को पकड़ लेंगे, हरा नोट दीजिए, छोड़ देगा, नहीं तो कोर्ट से बिल करा दीजिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? हमने हेमंत सोरेन जी को विधानसभा में कहा, तुमने कहा कि भाई आप या तो बालू के ऑप्शन करा दीजिए, नीलाम करवा दीजिए, या तो गांव भर को आप दे दीजिए। दो में से एक काम करिए, आपको टैक्स भी आएगा और लोग कम से कम ये जो 5,000 की बात हो रही थी ट्रैक्टर में, वो तो नहीं देना पड़ेगा, पुलिस तक नहीं करेगी। और पुलिस को भी गलत कामों में क्यों लगा रखे हो, ये तो कम से कम मत करो। और बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट डाल दीजिए, कोई बिहार को ले जाता है, यूपी को ले जाता है, बंगाल को ले जाता है, बालू की जो तस्करी करता है उसको पकड़िए, उसको जेल में बंद करिए। अगर आपके पास सिपाही नहीं होंगे तो आप बाबूलाल मार्डी जी को कहना, बीजेपी के कार्यकर्ता आपको साथ दे देगा, आपको वेतन भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कहां मानेंगे? बॉर्डर तो खुला है, बालू की जो तस्करी करता है वो तो खूब चलता है कि नहीं बताइए आप लोग? लेकिन अगर आप यहां ले आएंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अपने घर पर बनाएंगे, तो आपको पकड़ लेगी। यही है ना? हमने कहा कि भाई झारखंड जब बना था, पहली सरकार तो हम ही ने बनाया था, हमने कहा कि झारखंड जब बना है
तो कम से कम बालू को झारखंड वासियों के लिए हम फ्री कर देते हैं और किसी को कोई पुलिस पकड़ने वाला नहीं। बात सही था कि नहीं था? और 2013 तक किसी ने फिर नहीं पकड़ता था, उस समय बालू सब फ्री था। 2013 में फिर क्या गड़बड़ कैसे हो गई? हेमंत सोरेन जी ने अर्जुन मुंडा को, हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम थे, अर्जुन मुंडा सीएम थे। हेमंत सोरेन जी ने क्या कहते हैं, अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए और अपने कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए और दिल्ली से और मुंबई से बालू को लूटने वाले, चोरी करने वालों को लेकर के आया। हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा, आज भी रिकॉर्ड में है कहां कहां वो लोग, मुंबई के लोग आ रहे थे, कौन कौन कंपनी आ रहे थे। तो इन्होंने शुरू से ही इस राज्य को लुटाने का इन्होंने कोशिश की। तो आज इसलिए इस प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त। पिछले दिनों ऐसे झारखंड में गृह विभाग की रिपोर्ट है, आप कोई भी वेबसाइट में देख सकते हैं, प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं होती है। लेकिन उनमें से 24 तारीख को एक अखबार में छापा कि 23 व्यापारियों की हत्या हुई, व्यापारियों की, और उन 23 में से 9 लोगों ने सरकार को सूचना दिया था, पुलिस को सूचित किया था कि हमारे ऊपर जान की खतरा है, हमें सुरक्षा की जाए। अगर उनकी सुरक्षा की जाती, उनकी चिंता होती, तो आज शायद उन 9 लोगों की जानें बच जाती। उसने कहा कि हेमंत सोरेन जी जब दलालों की सुरक्षा में AK-47 और राइफल में लगा देते सुरक्षा के लिए, आप लोगों को पता है ना, कोई एक प्रेम प्रकाश के घर में AK-47 मिला था, और वो कौन थे? हेमंत सोरेन की सुरक्षा प्रहरी का। तो आप एक दलाल को सुरक्षा के लिए AK-47 वाले कांस्टेबल को सुरक्षा में लगा देते हो, जिनका योगदान इस विकास की, इस राज्य के विकास में नहीं है बल्कि लूटने में है, और जिन व्यवसायों ने इस राज्य के विकास में योगदान किया उनकी आप सुरक्षा नहीं करते और उनकी हत्या होती है, तो आप उसकी आप जांच करा दीजिए। CBI से नहीं कराओगे, SIT से जांच करा दो। कौन से अफसरों ने लापरवाही किया, जिसके कारण ये लापरवाही के कारण उन लोगों की सूचना के बाद भी जान माल की रक्षा नहीं हो सकी। अगर आज आपने जांच कराया और कार्रवाई नहीं किया, तो जिस दिन भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम पूरे मामले को जांच करा देंगे और जो भी अफसर उसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि ये संकल्प ये करके जाना, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना। दूसरा भ्रष्टाचार है इस राज्य में। सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में कहीं भी जाते हैं, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। और जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। और हेमंत सोरेन के रहते भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद ही भ्रष्टाचार में सब फंसे हुए हैं। आप तो देखते होंगे अखबारों में, ईडी वाले जांच कर रही है, कितने भ्रष्ट अफसरों के ऊपर FIR के लिए सरकार पे लिख चुका है 5-6, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री फाइल को अपने पास रखे हुए हैं, उसको परमिशन नहीं देते हैं फाइल करने के लिए, यानी उन लोगों को बचाने का काम करते हैं। और क्यों नहीं बचाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर FIR करेंगे तो उन लोगों से पूछताछ होगी तो हेमंत सोरेन का नाम लोग ले लेंगे। और हेमंत सोरेन ने कितना लूटा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए मैं आज सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जो खुद ही लूट में शामिल है, उनसे लुटेरों से झारखंड कैसे बचेगा। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। हेमंत सोरेन जी कहते थे हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, डरते नहीं है जेल जाने से। उनके लोग कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है। ईडी वालों ने 5 बार नोटिस दिया तो कभी सुप्रीम कोर्ट भागता है, कभी हाई कोर्ट भागता है, और आज तो ईडी के डर से ही काम हो आ गए थे पाप। हमने कहा कि भैया कब तक दौड़ोगे, कहां तक दौड़ोगे। जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हरिद्वार में अच्छे जेल हम बना दिए। हेमंत जी आपको जाना तो वहीं पड़ेगा, आपको कोई बचा नहीं। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इस झारखंड को भ्रष्टाचारियों से बचाना।
झारखंड में लूट मची, कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, जमीन की लूट है। बस इन लुटेरों से ही झारखंड को बचाना है, यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए आया। और इसीलिए फिर से मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, अपराध मुक्त झारखंड बनाना, यही संकल्प लेकर के जाना। भ्रष्टाचारियों से झारखंड को बचाना, यही संकल्प लेकर के जाना है। लुटेरों, दलाल और भ्रष्ट अफसरों से झारखंड को बचाना, यही संकल्प लेकर के यहां से जाना। और इस मौसम में भी इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर सबको मैं अपनी ओर से जोहार